हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश क्या है ना। प्रकाश क्या, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे। इसका डिफिनेशन क्या होने वाला है आपका कि प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक तरह का ऊर्जा है। प्रकाश एक तरह का ऊर्जा होता है ना, है जो हमारी आँखों को संवेदनशील बनाती है। जो हमारी आँखों को क्या बनाती है? संवेदनशील, मतलब देखने योग्य बनाती है ना। प्रकाश जो हमारे आँखों को देखने योग्य बनाती है, जिसको संवेदनशील कहते हैं, बनाती है। जब प्रकाश के स्रोत से, प्रकाश के स्रोत कौन कौन होता है? टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, जिससे प्रकाश निकलता है ना। जैसे आपका टॉर्च हो गया, टॉर्च से प्रकाश निकलता है, उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बेंच जो आ गया, आपका लकड़ी वगैरह जो आ गया, वो प्रकाश स्रोत नहीं होता है ना। तो प्रकाश स्रोत टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया। तो प्रकाश स्रोत से किरणें निकलती है तो वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुंचती है और हमें वस्तु दिखाई जाती है। अब देखिए, कभी भी आपको कोई चीज़, जैसे अब बात करते हैं हम, क्या होता है कि ये कंडीशन क्या है, जिस प्रकार आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य हो गया, एक मिनट रुकिए। जिस प्रकार ये आपका सूर्य है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये कोई वस्तु हो गया, जैसे कोई भी वस्तु हो गया, ठीक। ये क्या होता है कि इससे सूर्य से प्रकाश की किरण आएगी, ये वस्तु से टकराएगा, है ना। वस्तु से टकराएगा तब ये हम, जैसे ये कोई इंसान हो गया, तब इसके आंखों पे पड़ेगा, तब हमें कोई वस्तु दिखाई जाएगा। मतलब सूर्य की प्रकाश से कोई किरण आया तो वस्तु से टकराएगा, तब हमारा आँख में पड़ेगा, तब हमको क्या दिखाई जाएगा? कोई वस्तु दिखाई जाएगा ना। तो सबसे पहले प्रकाश की किरण सूर्य से आता है ना, तो किसी वस्तु पे पड़ता है, तब वस्तु से टकरा के हमारी आँख में पड़ता है, तो जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई जाता है। वही बात बोलना चाह रहा है इसमें। यहाँ से देखिए, जब प्रकाश स्रोत से, अभी सूर्य लेते, प्रकाश स्रोत का एग्जांपल हो गया सूर्य। प्रकाश स्रोत से किरणें निकलती है तो वह वस्तु से टकरा कर हमारी आँखों तक पहुँचती है और हमें वस्तु दिखाई देती है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश, अब प्रकाश के गुण के बारे में जान रहे हैं ना, प्रकाश के गुण के बारे में। तो प्रकाश के गुणों को लिखे, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता ही है ना। क्या लिखे? प्रकाश का गुण निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ। चलिए, एक नंबर क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती, गमन मतलब चलता है। तो प्रकाश हमेशा क्या होती है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का चाल निर्वात में, निर्वात इसलिए कि हो सकता है कि कभी कभी आपका सघन माध्यम में कुछ और हो जाए, तो विरल माध्यम में कुछ और। निर्वात जहाँ कुछ नहीं हो, ना तो सघन हो ना तो विरल है ना। निर्वात जहाँ कुछ नहीं हो, तो निर्वात में क्या हो सकता है कि प्रकाश का चाल हमेशा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड या पर सेकेंड जिसको बोलते हैं, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना। 3 गुना 10 के पावर 8 का मतलब क्या हुआ? 3 के पीछे 8 गो जीरो लगा हुआ है ना, 8 गो जीरो लगा हुआ है। ऐसे करते करते 8 गो जीरो लगा हुआ। कितना जीरो लगा हुआ? 8 गो जीरो लगा हुआ। अब प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रम बोलते हैं। एंगस्ट्रम बोल दो, ओके। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता है। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। 7800 एंगस्ट्रम प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। अब देखिए क्या है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकती है लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकती है। मतलब आप कोई गिलास लीजिएगा, कांच का गिलास, वो भी उजला होना चाहिए ना। कांच का गिलास लीजिएगा ये, तो यहाँ से जब आप प्रकाश मारिएगा, है ना, इस पर प्रकाश मारिएगा, इस पर गिलास पे, तो ये इस पार से उस पार हो जाएगा, है ना, इस पार से उस पार हो जाएगा। अब बात कर जिसको हम पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी किसको कहते हैं? जो इस पार से उस पार दिखाई जाए, तो पारदर्शी कहते हैं। अब अपारदर्शी से क्या हो सकता है कि प्रकाश नहीं गुजर सकता है ना, अपारदर्शी माध्यम से। अपारदर्शी में ले लेते हम एक दीवार, जैसे दीवार ले लिए, तो यहाँ से अगर प्रकाश मारेंगे तो फिर टकरा के इधर चले जाएगा, मतलब इस पार नहीं आ सकता है ना, इस पार नहीं आएगा प्रकाश की किरण। तो मतलब क्या होगा कि अपारदर्शी योग या दीवार हो गया अपारदर्शी, तो इससे प्रकाश की किरण इस पार से उस पार नहीं जा सकता है। वही लिख रहे हैं ना कि पारदर्शी माध्यम से गुजर सकती है कौन? प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकती है लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकती, यही बोलना चाह रहा है इसमें, ठीक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन की बात करते हैं। चलिए, प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। चलिए, ये मेरा
समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण जैसे घर में यूज करते हैं सामान्यतः, है ना, समतल दर्पण। ये मेरा समतल दर्पण हो गया, ये वाला। देखिए ये दर्पण हो गया, इसको पॉलिश कर रहे हैं हम। पॉलिश हमेशा लॉल ऑक्साइड से करते, ओके। पॉलिश किए हम, ये समतल दर्पण हुआ, पॉलिश किए। अब क्या हुआ कि ये प्रकाश की किरण इस पर आई। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण। आपतित किरण। और यहाँ से जो जाएगी प्रकाश की किरण, उसको परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ एकदम इसको जो बोलते हैं आपतन बिंदु, कौन बिंदु बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ये कौन सा दर्पण हो गया? ये वाला मेरा, ये वाला जो दर्पण हुआ समतल दर्पण होता है। कौन दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण, ये वाला जो हुआ समतल दर्पण हुआ। अब देखिए, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। फिर से हम डायग्राम बना लेते क्लियर, ठीक। ये आपका समतल दर्पण हुआ, ये पॉलिश करते हैं, लॉल ऑक्साइड से करते हैं। फिर से दोस्तों, लॉल ऑक्साइड से, ओके। तो यहाँ आने वाली किरण को आपतित किरण, हिंदी में लिख दीजिएगा, समझे। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और इसके बीच जो बनता है यहाँ पे एक नॉर्मल बनती है, जिसको इंग्लिश में हम हिंदी में इसको अभिलंब कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब देखिए, ये किरण तो आपतित किरण होता है, ये किरण परावर्तित किरण। यहाँ पे आप हिंदी लिख दीजिएगा, यहाँ पे भी हिंदी में लिख दीजिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब देखिए, ये आपका नॉर्मल होता है, जिसको अभिलंब कहते हैं। ये नॉर्मल होता है, जिसको अभिलंब कहते हैं, है ना। ये क्या होता है कि आपतित किरण ये वाला हो गया आपका आपतित किरण। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब देखिए, अभिलंब, ये वाला अभिलंब हो गया, ये वाला आपतित किरण हो गया। तो इसके साथ इसके बीच में जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बना इसके बीच, इसको कोण आई कहते हैं ना। इसके साथ फिर यहाँ पे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा? यहाँ पे कोण आर बनेगा। इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। दोस्तों कौन बिंदु? यहाँ पे जो है इसको कहते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पे कोण आर था, इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसको समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण कहते हैं, ओके। ये समतल दर्पण हो गया, ये समतल दर्पण जो घरों में सामान्यतः यूज करते हैं। तो क्या होने वाला है कि ये प्रकाश का परावर्तन क्या है, वही लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं? प्रकाश का परावर्तन, कि जब प्रकाश किसी समतल दर्पण पर पड़ती है ना, जो प्रकाश की किरण आई थी, आपतित किरण है ना, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाती है। मतलब अगर प्रकाश की किरण इस पर आई, अगर इधर विरल है तो विरले में ही लौटेगा। ये नहीं कि लेकिन ये पॉलिश कर दीजिएगा तो विरल में तभी लौटेगा, है ना। ये तो पॉलिश नहीं कीजिएगा तो अंदर घुस जाएगा। ये तो पॉलिश करना ज़रूरी है, इसलिए पॉलिश ज़रूरी है। तो क्या होता है कि ये प्रकाश, ये दर्पण है, इसमें पॉलिश किए, ठीक। ये प्रकाश की किरण आई, अगर विरल माध्यम में आएगा, इधर विरल है, ये वाला एरिया में विरल है इधर, तो विरल में ही जाएगी, है ना, मतलब परावर्तन की वजह से। तो इधर जाएगा, तो इस वही बोलना चाह रहा है इसमें। अगर माध्यम कुछ भी होगा, विरल माध्यम इधर तो विरल में ही जाएगा, अगर सघन इधर तो सघन में ही जाएगी, ओके। तो उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के साथ होने वाली ऐसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ओके। तो चलिए, प्रकाश के परावर्तन का कुछ नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम है जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। प्रकाश का परावर्तन 2 नियम है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें क्या बोलने वाला है, सबसे पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण होती है। तो ये दोस्तों दिक्कत है, दोस्तों थोड़ा संभाल लीजिए प्लीज़। क्या करें, इतना सुविधा नहीं ना मेरे पास, इसलिए तो वीडियो शेयर कर दीजिए। सुविधा आप ही लोग पे टिके हुए।
ये आपका समतल दर्पण होता है, ये आपका समतल दर्पण है ना। ये वाला आपतित किरण, ये वाला परावर्तित किरण, यहाँ पे आपतन बिंदु, और इस पे जो इसके आपतन बिंदु पर जो डाले यहाँ पे जो ये वाला लाइन, इसको नॉर्मल, जिसको अभिलंब कहते हैं, ये वाला आपतन बिंदु। अब देखिए इसमें पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, पहला नियम क्या है देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होती। एक ही समतल मतलब बोलने का क्या मतलब है कि इसको थोड़ा बढ़ा देते, देखिए इसको इधर बढ़ाएं, इसको इधर बढ़ाएं, एक मिनट, इसको इधर बढ़ाएं। देखिए ये लग रहा है ना आपको एक ही जगह में, ये भी इधर से आई इसी तल में पड़ा, ये भी इधर से गया इसी तल पे है, और अभिलंब भी जो डाले इसी तल पर, मतलब एक ही इसी सरफेस पे ना, इसी सतह पे जिसको कहते हैं, इसी समतल पर है ना, देखिए इसी पर है। तो तीनों एक ही बिंदु पर मतलब है मिलता हुआ, या एक ही समतल पर है, यही लिखा है पहला, मतलब पहला नियम आपका प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम यही है। क्या नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु इसी को कहती है, वाला एरिया जो है यहाँ पे, इसी को कहते हैं आपतन बिंदु। इस पे जो डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। अभी बताया था ना, एक ही समतल मतलब यहाँ ऐसे टाइप का जो बताए थे, एक ही समतल में होता है, ऐसे आएगी प्रकाश किरण, ऐसे जाएगी, फिर आपतन बिंदु एक ही समतल में है कि नहीं है ना, एक ही समतल में, एक ही समतल में होता है। अब चलिए सेकेंड नियम पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड नियम कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सेकेंड नियम क्या है देखिए, ये वाला फिर से हम समतल दर्पण बना लेते हैं। ये पॉलिश सतह आपका, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इसके बीच जो डाला गया अभिलंब होता है, यहाँ आपतन कोण आई, यहाँ आपतन परावर्तन कोण आर। ये बोलना चाहता है कि दूसरा नियम, आपतन कोण आई जो है परावर्तन कोण आर के बराबर है। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर, मतलब ये कोण इसके बराबर है, मतलब जितना डिग्री, जितना कोण पे प्रकाश की किरण आएगी, जितना कोण पे उतना ही कोण पे प्रकाश की किरण जाएगी, मतलब जितना कोण पे आपतित किरण आएगी उतना कोण से परावर्तित किरण चली जाएगी। ये सेकेंड नियम है आपका। क्या सेकेंड नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा, सॉरी ये तो सेकेंड नियम नहीं, फर्स्ट नियम है। सेकेंड नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसको बोल सकते हैं अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, है ना, मतलब जितना डिग्री पे आएगा प्रकाश की किरण उतना डिग्री पे प्रकाश की किरण जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में